तरावी 8 है या 20 या फिर मर्जी पर है, जो जितनी चाहे पढ़ ले, जितनी चाहे पढ़ ले। मैंने दुनिया में कोई ऐसी मस्जिद नहीं देखी जिसमें जितनी चाहे तरावियां पढ़ी जा रही हों। बाज लोग फतवा तो देते हैं कि कोई अदद मुतय्यन नहीं है, लेकिन वो फतवा मार्केट में चलता पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। या तो कहीं पूरी 8 हो रही होती है या कहीं पूरी 20 हो रही होती है। क्योंकि जब आप कहेंगे ना जितनी चाहो पढ़ लो, इमाम ने एक दिन 8 पढ़ा दी, अगले दिन 12 पढ़ा दी, पब्लिक पकड़ के इमाम को कूट देगी क्या तू पत, क्योंकि माइंड लोग लेके आते हैं पहले से कि हमने कितनी पढ़नी है, कितनी होंगी यहाँ पे। तो बाज फतवे सिर्फ कुछ स्कॉलर्स बैठ के चला देते हैं मार्केट में, वो चलने वाले नहीं होते, वो खुद उस पर खुद अमल नहीं कर रहे होते। अहले हदीसों की मस्जिद में जहां भी जाए 8 ही हो रही हैं, हालांकि वो फतवा देते हैं कि जितनी चाहे पढ़ लो। लेकिन फिर जितनी चाहे पढ़ लो तो पूरी दुनिया में आप 8 ही क्यों पढ़ रहे हो? फिर उनको पता है कि भाई स्पेसिफिक जब तक कोई अदद नहीं बताया जाएगा उस वक्त तक अवाम के लिए उस पर अमल करना मुमकिन नहीं होगा। इसी वजह से चारों इमामों का इजमा है जो ताबीईन तबा ताबीईन के दौर में थे कि कम से कम कितनी रकतें हैं? 20। 3 इमाम कहते हैं 20 रकतें और इमाम मालिक कहते हैं 36 रकतें। तो अब ये अदद मुतय्यन किए बगैर चलना मुमकिन नहीं है। तो चूंकि फुकहा दीन को ज्यादा समझते हैं ना, उन्होंने अदद मुतय्यन किया। और वैसे भी तरावी खिलाफ क़ियास है। नफिल नमाज में इतनी सारी पब्लिक को जमात के जरिए इकट्ठा करना ये आम हालात में जायज नहीं है, बिदअत अमल है, क्योंकि इसके जायज होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है। यही वजह है कि रमजान ईद का चांद नजर आते ही तरावी गायब हो जाती है। अगर ये आम नवाफिल की तरह जमात के साथ जायज होती तो इमाम साहब कहते यार हमने पूरे रमजान नवाफिल पढ़े जमात से, तो अब हराम थोड़ी हो गए, चलो आज दोबारा पढ़ लेते हैं ना। उनको मना किया जाएगा, क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो अदद भी मुतय्यन है और दिन भी मुतय्यन है। जैसे अगर ये तहज्जुद है तो तहज्जुद के तो दिन भी मुतय्यन नहीं, अदद भी मुतय्यन नहीं है, तहज्जुद तो पूरे साल है। तो जैसे रमजान की ये जो तरावी है ना, इसके दिन मुतय्यन है कि सिर्फ रमजान की रातों में ही होगी, और कैफियत भी मुतय्यन है कि जमात से होगी मस्जिदों में। तो इसी तरह ये कहना कि अदद मुतय्यन नहीं है, ये अकल से बालातर है। हजरत उमर ने या तो 20 रकतें शुरू की थी या 8, क्योंकि 2 ही रिवायतें मिलती हैं हजरत उमर से, 8 वाली भी मिलती है 20 वाली भी। हम कहते हैं उस 8 वाली पर पूरी रूए जमीन में कहीं भी अमल नहीं हुआ, और उस 8 की सनद में इस्तिराब होने की वजह से ज़ईफ भी है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने उसको ज़ईफ करार दिया है। जो स्कॉलर्स यूट्यूब पे आके ये कहते हैं ना कि बिल इत्तिफाक सही है, खुदा की कसम झूठ बोलते हैं। वो इतने धड़ल्ले से आजकल झूठ बोला जाता है ना सोसाइटी में कि लोग उसको सच समझना शुरू कर देते हैं और फिर चैलेंज करते हैं, कोई ये गोल्डन सनद है, कोई 8 रकत वाली हदीस को ज़ईफ नहीं साबित कर सकता। हम जब कहते हैं कि हम जब हवाले पेश करते हैं, मेरी ऑडियो बयान है उसको पूरे मैंने हवाले पेश किए हैं, कितने लोगों ने उसको मुस्तरब कह के, मुस्तरब हदीस भी ज़ईफ होती है, उसको रद्द किया है, तो उसका जवाब ही पी जाते हैं। वो चैलेंज उनके चल रहे हैं, लोग उनके हवालों से मुतासिर हैं। तो अगर वो 8 रकत वाली हजरत उमर से साबित होती तो उस दौर में कितनी रकतें मशहूर चलती? 8। हरम में भी 8 होती, मस्जिद नबी में भी 8 होती, और 1400 साल से हरम और मस्जिद नबी में 8 ही चली आ रही होती। अबू हनीफा भी 8 के कायल होते, इमाम शाफी जैसे मुहद्दिस और मुज्तहिद भी 8 के कायल होते, इमाम अहमद जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं वो भी 8 के कायल होते, इमाम मालिक भी 8 के कायल होते, और अब्दुल्ला बिन मसूद भी 8 पढ़ रहे होते, और उस्मान बिन अफान भी 8 पढ़ रहे होते। हम कहते हैं कहीं कोई ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती कि उस्मान बिन अफान के दौर में 8 हुई, हजरत अली के दौर में 8 हुई। 20 वाली तो बहुत सारी मिलती है हमें। तो इसलिए, और तवातुर अमली भी मिलता है। 150-200 साल पहले फुकहा बयान करते हैं कि पूरी रूए जमीन पर हमें कोई भी मस्जिद नजर नहीं आती, ट्रैवलिंग होती थी ना उस जमाने में भी, कि कहीं भी हमें 20 रकत से कम 1 रकत मिल रही हो। और वैसे भी एक बात है, मुहद्दिसीन ने इस नमाज को तरावीह का नाम दिया है। ये बहुत अच्छी तरह समझो, ये हमने नाम नहीं दिया कि उलमाए देवबंद या हनफी या शाफी लोगों ने। इस नमाज को तरावीह का नाम किसने दिया? बोलो, मुहद्दिसीन ने। इस पे बाप जो बांधा जाता है ना तरावीह का, ये मैं और आप नहीं, कौन? मुहद्दिसीन। अब तरावीह का जो लफ्ज है ना, वो 8 रकतों पे फिट ही नहीं बैठता है, क्योंकि इमाम बहकी हदीस लेकर आए हैं, रिवायत लेकर आए हैं। हदीस से मेरी मुराद रिवायत, कि असलाफ जो इसको तरावीह कहते थे इसलिए कि इसमें हर 4 रकतों के बाद लोग थोड़ा सा वक्फ करते थे। तो 4 रकतों को उन्होंने तरवीहा कहना शुरू कर, रौह आराम को कहते हैं, तरवीहा इससे निकला है। 4 रकतों के बाद क्या करते थे? आराम। तो इसलिए हर 4 रकत के बाद, हर 4 रकत को एक तरवीहा। तो अब मुहद्दिसीन ने इसको नाम क्या दे दिया? तरावीह, फुकहा और मुहद्दिसीन ने। तो उसकी वजह मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि तरावीह का नाम इसलिए दिया गया कि हर 4 रकतों के बाद थोड़ा रेस्ट किया जा रहा है। अब मुझे बताओ, ये जो अरबी लुगत में ना, एक तरवीहा 4 रकत और तरावी जमा अक्सा है। अरबी में जमा के लिए कम से कम 3 फर्द होना जरूरी है। जैसे रजुल एक आदमी, भाई चल रही है रिकॉर्डिंग, रजुल एक आदमी, रजुलानी 2 आदमी, रिजाल 2 से ज्यादा। तो तरावी 2 तरवीहों से ज्यादा, 2 तरवीहें बनते हैं 8 रकतें, और तरावी बनती 8 से ज्यादा। कितनी ज्यादा, ये इसमें सब आ सकता है। तो 8 रकतों पे तो तरावी का लफ्ज फिट ही नहीं बैठता, तो मुहद्दिसीन इसको तरावी कैसे कहेंगे? और तरावी के बाद क्यों बांधेंगे? उस जमाने में अगर 8 रकतें हो रही होती मुहद्दिसीन के दौर में, तो उसको तरवीहतैन कहा कहते ना, वो तरावी से ताबीर ना करते। समझते हो कि नहीं समझते? और तरावी है भी जमा अक्सा,
जमा अक्सा का मतलब अरबी में दो किस्म की जमा होती है, एक जमा किल्लत और एक जमा कसरत। अफ़उलुन, अफ़आलुन, फ़िअलतुन, अफ़इलतुन, ये चार वजन जमा किल्लत के हैं, 3 से लेके 9 तक। और जमा अक्सा कहते हैं जैसे मसाजिद, ये जमा अक्सा है, बहुत सारी मस्जिदें और बहुत सारे से मिलते जुलते अल्फाज हैं, मफाइल या फ़आइल के वजन पर। तो तरावीह भी ये फ़आइल, तफ़ाइल, इस तरह का वजन बनता है। यानी जमा अक्सा का मतलब होता है जिसमें जो फ़आइल का वजन बन रहा हो, फ़वाइल का वजन बन रहा हो। अब ये सर्फ की बातें ना हर आदमी को खोपड़ी में नहीं आएंगी। आजकल के जो स्कॉलर्स आ रहे हैं उनको तो वैसे ही खोपड़ी में नहीं आएंगी, क्योंकि उनको सर्फ नाहव का अलिफ बे भी नहीं पता है, अरबी ग्रामर जानते ही नहीं है, उर्दू किताबें पढ़ पढ़ के फेंक रहे होते हैं बैठ के। तो तरावीह तरवीहा की जमा अक्सा है, तरवीहा तफ़ईला और तरावीह तफ़ाइल। तो तफ़ाइल का वजन जमा अक्सा का वजन है, ये जमा कसरत पे दलालत करता है। मुहद्दिसीन ने सदियों पहले इस नमाज को तरावी कहा, जिससे पता चल रहा है एक तरवीहा नहीं है, 2 तरवीहें नहीं है, 3 भी नहीं है, 3 से ज्यादा है, कसीर तरवीहें, कसीर तरवीहें। जब कसीर तरवीहें हैं तो वो 8 और 12 रकतें भी नहीं है, ज्यादा है वो। तो जो हजरात अपनी मस्जिदों में 8 रकत तरावी पढ़ते हैं, तो भाई आप उसको तरावी की नमाज ही ना बोलो, तरवीहतैन बोलो। अच्छा, उन्होंने भी ये काम करना शुरू कर दिया, अब उसको तरावी बोलना छोड़ के सलातुल लैल बोलना शुरू कर दिया है कि हम सलातुल लैल बोलेंगे, तरावी बोलेंगे ही नहीं इसको। ये आप एक और मुसीबत में फंस जाओगे। आप एक टेंशन से तो बचना चाह रहे हो, लेकिन आप एक दूसरी टेंशन में फंस जाओगे। वो टेंशन ये है कि मुहद्दिसीन के दौर में ये सलातुल लैल हो है, तो सलातुल लैल ही, वितर भी सलातुल लैल है, तहज्जुद भी, हर नमाज जो रात को पढ़ी जाए वो सलातुल लैल है। लेकिन मुहद्दिसीन ने, ये मैंने नहीं, ठीक है ना, मुहद्दिसीन और फुक़हा ने इसको अलग नाम इसलिए दिया था, ये बताने के लिए कि ये सलातुल लैल आम सलातुल लैल जैसी नहीं है, इसके कुछ अहकाम दूसरी नमाजों से डिफरेंट है। इसमें बड़ी जमात होगी, एक इमाम के पीछे लोग पढ़ेंगे और इशा के बाद पढ़ी जाएगी ये, जबकि सलातुल लैल कब पढ़ी जाती है, जो तहज्जुद जिसको आप सलातुल, वो रात के आखिरी हिस्से में। तो तरावी आपको रात के आखिरी हिस्से में पढ़नी चाहिए। फिर उसमें आप बड़ी जमात कायम ना करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 दिन रमजान में जो नमाज पढ़ी है, वो 3 दिन के बाद आपने तर्क कर दी थी। तो जो नमाज आपने तर्क की है वो आप कंटिन्यू क्यों पढ़ रहे हो रमजान में? भाई क्या दलील है आपके पास? आप कहते हो हजरत उमर ने शुरू की है, तो हजरत उमर ने जो शुरू की है उसको मुहद्दिसीन ने तरावी कहा है। सलातुल लैल तो है वो, लेकिन उसको अलग से भी एक नाम दिया है। और तरावी का लफ्ज 8 रकतों पे सादिक नहीं आता, इसका मतलब हजरत उमर ने 8 पढ़ी नहीं थी, 8 से ज्यादा पढ़ी है, और फिर पूरी रूए जमीन पे जो पढ़ी गई है। इन तमाम बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बाज लोग कहते हैं बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान में 8 से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। बुखारी ही की दूसरी हदीस भी है जिसमें हजरत आयशा फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में ज्यादा इबादत किया करते थे रात में, और रमजान के गैर में कम करते थे। यजीदु फी रमजान माला यजीदु फी गैरिही। ये क्या बात है कि आप वो हदीस तो ले रहे हो जिसमें आता है कि 8 पढ़ते थे रमजान गैर रमजान में, बुखारी ही की दूसरी हदीस जिसमें आता है रमजान में रकतों की तादाद ज्यादा होती थी, उसको आप फोकस नहीं कर रहे। आप उस हदीस से, बुखारी ही की हदीस से पता चलता है भी रमजान में अगर 8 थी, गैर रमजान में 8 थी, तो रमजान में 8 से ज्यादा थी। तो ये हदीस भी बुखारी की मुस्तरब है। हजरत आयशा का बयान में इज़्तिराब है। हदीस की सनद ठीक होती है बाज दफा, लेकिन सनद सही होने के बावजूद जब 2 हदीसों में टकराव होता है तो वो हदीस काबिल इस्तिदलाल नहीं रहती। हम ये कहते हैं कि अम्मी आयशा कहती हैं कि एक तरफ कह रही है कि रमजान में आप 8 पढ़ते थे, दूसरी तरफ कह रही है 8 से ज्यादा पढ़ते थे। हम कहते हैं 8 वाली हदीस की ताईद हमें दूसरी हदीसों से नहीं मिलती, रमजान में 8 से ज्यादा पढ़ते थे, इसकी ताईद में दूसरी सही हदीसें मौजूद हैं। लिहाजा हम अम्मी आयशा की या बुखारी की वो हदीस को लेंगे जिसमें 8 से ज्यादा का है, और रमजान का तकाजा भी है कि 8 से ज्यादा पढ़ते हो आप। तो हरमैन का तवातुर देख लो सदियों से, पूरी उम्मत का तवातुर देख लो, वो सारा आपने एक तरफ रख दिया और 8 को पकड़ के आप बैठ गए, जिसपे तरावी का लफ्ज ही फिट नहीं बैठता। और आखिरी बात ये, बाज लोग कहते हैं इमाम अहमद बिन हंबल ने तिरमिजी में नकल किया है कि तरावी की कोई तादाद मुतय्यन नहीं है। तिरमिजी में इमाम अहमद बिन हंबल का कौल इमाम तिरमिजी ने नकल किया है, लेकिन याद रखो इमाम तिरमिजी की जो अपने शागिर्दों की किताबें हैं ना, जो फिक़ह में उनके शागिर्द हैं, उसमें इमाम अहमद बिन हंबल ने 20 रकत को तरजीह दी है। लिहाजा कोई इस हवाले से आपको धोखा न दे। तिरमिजी का हवाला पेश किया जाता है कि इमाम अहमद कहते हैं इस बारे में कुछ भी मनकूल नहीं है, कोई यानी मुख्तलिफ तादाद मनकूल है। दोबारा बताता हूं, देखो इमाम तिरमिजी ने जब तरावी के बाब के तहत हदीस जिक्र की है ना, तो उसके नीचे इमाम अहमद बिन हंबल का कौल नकल किया है कि इस बारे में यकीनी तौर पर कोई अदद साबित नहीं है, जो भी तादाद मनकूल है उनमें से किसी को भी इख्तियार किया जा सकता है। जबकि मैं क्या दावा कर रहा हूं, इमाम अहमद बिन हंबल के नजदीक कितनी रकतें अफजल हैं? 20 रकतें। तो कोई ये हवाला देके आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो खूब समझ लें, जब किसी मुजतहिद से 2 मुख्तलिफ कौल मनकूल होते हैं, एक कौल उन लोगों से जो फिक़ह में उनके शागिर्द हैं और एक कौल जो हदीस में शागिर्द हैं, तो मसाइल में उस कौल को तरजीह होती है जो फिक़ह में उनके शागिर्द, क्योंकि वो कानून बयान कर रहे हैं। इमाम अहमद बिन हंबल की जो फिक़ह की किताबें हैं जिसमें इमाम अहमद बिन हंबल का फतवा नकल किया गया है
جو ان کے جتنے شاگرد ہیں جس کو فقہ حنبلی کہا جاتا ہے وہ سب اس پر متفق ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 رکعتیں ہیں، تو وہ زیادہ اس ترجیح ہے۔ دوسری بات یہ کہ امام ترمذی نے جو امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا کہ ان کی نظر میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے، اس سے بھی 8 پھر بھی مراد نہیں ہے، کیونکہ امام ترمذی نے جو روایت پیش کی 16 رکعتوں والی، 20 رکعتوں والی اور 20 سے بھی زیادہ رکعتوں والی، تو وہ ان میں ترجیح دے رہے ہیں کہ یہ سب ثابت ہے۔ 8 کی امام ترمذی نے کوئی حدیث نقل کی نہیں ہے، تو 8 تو پھر بھی امام حنبل کے 8 کا تو امام حنبل تذکرہ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ تو یہ ایک خالصتاً علمی ٹاپک ہے۔ میرا اس پر ایک آڈیو بیان موجود ہے تراویح، پوری سندیں پڑھ کے میں نے اس کی تحقیق کی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو آج کل بعض اسکالرز گڑبڑ یہ کرتے ہیں، یہ بہت ہو رہا ہے یوٹیوب پہ، یہ منجن بہت بک رہا ہے۔ ایک حدیث ہوگی، بیان کرنے والا بھی صحابی ایک، اس سے بھی نقل کرنے والا ایک، وہ حدیث مختلف کتابوں میں ہے، تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ 6 حدیثیں اس بارے میں کتنی حدیثیں ہیں؟ ابے بھائی 6 حدیثیں نہیں ہیں، ایک حدیث ہے، اس حدیث کو مختلف محدثین نے لیا ہے۔ یہ منجن بڑا بک رہا ہے یوٹیوب پہ، پھر وہ حوالے دیتے ہیں، بخاری میں بھی حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں، اس میں بھی یہ ہے، مسلم میں حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں، مشکات میں حدیث، حالانکہ مشکات میں تو حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ مشکات تو بخاری سے لے رہی ہے۔ یہ منجن بک رہا ہے یوٹیوب پہ، اور بڑے مشہور اسکالر ہیں، میں نام نہیں لیتا، آج کل بہت سارے اسکالر یہ کام کر رہے ہیں۔ میں دوبارہ بتاتا ہوں کرتے کیا ہیں، جو اپنے مسلک کی تائید میں جب حدیث پیش کریں گے نا، حدیث صرف ایک ہوگی اور اس کے مخالف درجنوں حدیثیں ہوں گی، لیکن وہ منجن کیسے بکے گا؟ عوام تو سامنے بیچاری پڑھی لکھی ہوتی نہیں دینی اعتبار سے، منجن ایسے دکھتا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں حدیث نمبر فلاں 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 فلاں، مسلم میں حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں، اس میں بھی ہے، ترمذی میں حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں۔ ابے یار یہ تو چل رہا ہے، اس کو آگے لے آئیں، ترمذی میں حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں۔ آدمی کہتا ہے یار اتنی ساری حدیثیں اور یہ مولویوں کو کیا ہو گیا؟ پھر آپ کہتے ہیں مشکات میں حدیث نمبر فلاں، حالانکہ مشکات مستقل حدیث کی کتاب نہیں ہے، وہ یا تو بخاری سے لے رہی ہوگی یا مسلم سے یا اور کسی کتاب سے۔ تو جب بخاری کا حوالہ دے رہی ہے تو کم وقت مشکات کا حوالہ کیوں دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی جیسے میں کہوں کہ یہ حدیث بخاری میں فلاں اور ریاض الصالحین میں فلاں صفحے پر، تو ریاض الصالحین نے تو بخاری سے ہی لیا ہے نا۔ یہ منجن بک رہے ہیں، اور حدیث صرف ایک ہی ہے، وہ نقل کرنے تو وہ درجنوں حدیثیں نہیں کہلائیں گی، وہ ایک حدیث کہلائے گی۔ زیادہ حدیثیں جب کہلائیں گی کہ کم سے کم ایک سے زیادہ صحابی اس کو نقل کر رہے ہوں، یا کم از کم صحابی کے تو 2-4 شاگرد نقل کر رہے ہوں نا۔ تو یہ منجن آج کل بک رہا ہے، لوگ بھرم میں آتے ہیں۔ میں نے جب تراویح پر بیان ریکارڈ کروایا نا، آڈیو بیان ہے، پوری سندیں پڑھ کے، اس میں صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ 8 رکعت تراویح پہ 8 حدیثیں ہیں، حالانکہ 2 حدیثوں کو کیا بنا کے پیش کر دیا تھا؟ ایک بخاری والی حدیث جس میں آتا ہے کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، جس کا تراویح سے تعلق ہی نہیں ہے۔ دوسری حدیث حضرت عمر سے، وہ بھی ایک ہی حدیث کی، اس کو گھما کے کتنے 7 حدیثیں بنا کے پیش کی ہے۔ تو یہ منجن مارکیٹ میں بک رہے ہیں، ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ دیکھو دین قرآن و سنت کا نام ہے، اور قرآن و سنت کی وہ فہم جو ائمہ اربعہ نے جس کو سمجھا نا، اسلاف نے جس کو سمجھا، وہ فہم کو آج کے اسکالرز پہ آپ ترجیح دو، چاہے وہ سعودیہ کا اسکالر ہو، چاہے وہ دبئی کا ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہو۔ آج کے اسکالرز پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں مکہ کے اسکالر نے فتویٰ دیا ہے، بھائی مکہ کے اسکالر میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں، وہاں بھی ایسے لوگ بھی ہیں جو مضبوط علم والے لوگ ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو سرکاری ٹائپ کے ہیں، گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے وہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ ابھی تو وہاں تو خلا اتنا آسان ہو گیا سعودی عرب میں، لیکن اس میں بھی آپ کو فتویٰ مل جائے گا کہ وہ صحیح ہے، تو تحقیق کہاں ہو رہی ہے؟ تو ابھی تو حکومتوں کے بڑے اثرات ہیں، یہ تو پاکستان بچا ہوا ہے، یہاں کے علماء ابھی بھی بہت حد تک حکومت کے دباؤ سے بچے ہوئے ہیں، لہذا یہاں غلط اسکالر بھی بھرپور ملیں گے، صحیح اسکالر بھی بھرپور ملیں گے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک پراپر وے میں انسان علم حاصل نہیں کرتا اور اپنے علم کو اسلاف سے جوڑتا نہیں ہے، صرف اپنی کھوپڑی استعمال کر کے لوگوں کو گائیڈ کرے گا، تو وہ غلط گائیڈنس کی طرف لے جائے گا، وہ لوگوں کو صحیح رہنمائی نہیں کرے گا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل۔ تو آپ اپنے علم کو اسلاف سے جوڑیں اور دیکھیں ماضی کے فقہا کیا کہتے تھے، ان میں غلطی کا امکان کم ہے، آج کل لوگوں میں غلطی کا امکان زیادہ ہے، کیونکہ علم اٹھ رہا ہے، علم پھیل نہیں رہا۔ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں علم اٹھے گا، ظاہر ہے اس سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم مراد نہیں ہے، وہ تو پھیل رہا ہے، اس سے دین کا علم مراد ہے۔ اور اسکالرز آ کے آج کیا بات کرتے ہیں، آج جو نالج لوگوں کے پاس ہے وہ پہلے نہیں تھی۔ بھائی آپ تو حدیث کے خلاف بات کر رہے ہو، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آج نالج کم ہو رہی ہے، پہلے دین کی نالج زیادہ تھی۔